गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार आप जी के समक्ष भेंट करा पेशतर सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल उस्ताद दी चौपाई श्री मुखवाक पातशाही दसवीं उदियां सिर्फ 4 पंक्तियां दे इस वक्त विचार आपनों मैं सरवण कराण लगा। पंक्तियां चौपाई दे विचकार दियां ने। आरंभ होंदी इत्थों प्रणवो आदि एकंकारा जल थल मैयल की उपसना। विचकारलियां पंक्तियां सब ते दूर सबन ते नेरा जल थल मैयल जाहें बसेरा। सब ते दूर सबन ते नेरा जल थल मैयल जाहें बसेरा। अनहद रूप अनाहद बानी चरण सरन जह बस्त भवानी। पहली पंक्ति सब ते दूर, हे प्रभु तू सब तो दूर। कोई ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारा इतनी दूर नहीं जितनी तू है, जितना तू है। सब ते दो किसी भी होर चीज नाल मुशाबित नहीं दिती जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती दूरी दी जितना तू दूर है। सब ते दो। फिर सबन ते नेरा, हे प्रभु इतना ते नेड़े और कोई भी नहीं जितना तू नेड़े, जितना तू निकट है। मैं पंक्तियां फिर दोहराऊं। सब ते दो, हे प्रभु तू सब तो दो। कुछ भी ऐसा नहीं जो इतनी दूरी तो हो जितना के तू है। सबन ते नेरा, कुछ भी इतना निकट नहीं है जितना तू नेड़े है। थोड़ी जिहा तर्क बुद्धि रखण वाला विचारशील मनुख फौरन कह देगा कि विरोधी बोलने। जो दूर है वो नेड़े नहीं हो सकता और जो नेड़े है वो दूर नहीं हो सकता। ये दोवें मुखालिफ विचार ने और ये दोवें बोल परमात्मा ते पूरे उतरते हैं। ताई ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा फरमान कर रहे हैं। सब ते दो सबन ते नेरा जल थल मैयल जाहें बसेरा। पहले दूरी का जिक्र करिए, विचारिए। दूरियां विद्वाना ने 2 तरह दियां मनियां ने। अस्थानक दूरी, समय की दूरी। 1000 मील दूर होवेगा, 10,000 मील दूर होवेगा, चलो लाख करोड़ मील दूर होवेगा, 1 अरब मील दूर होवेगा। ये दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती, नहीं होती। अस्थानक दूरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है, उस ते लागू होती है। सूरज ते लागू होती है, चंद्रमा ते लागू होती है, तारियां ते लागू होती है, जमीन ते लागू होती है, मनुखां ते लागू होती है, शहरां ते मुल्कां ते लागू होती है। अस्थानक दूरी, कोई शहर कितनी दूर है, कोई मुल्क कितना दूर है, सूरज कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है। अस्थानक दूरी उसते लागू होती है किसते, जो एक जगह है कि दूसरी जगह नहीं है। और जो है व्यापक जल थल मैयल जाहें बसेरा, तो उससे अस्थानक दूरी लागू नहीं होती। अस्थान स्पेस जगह आप दी ज्ञातली अर्ज करा 5वां तत्व यही है। आकाश, स्पेस, अस्थान, जगह। इस्लाम ने, ईसाइयत ने सिर्फ 4 ही तत्व मन्ने हैं। धरती,
पवन, पानी ते अगन। इस्लाम इन्हां चारां नूं बड़े दावे नाल कहंदा है, पंजवें दा जिक्र नहीं करता, पंजवें नूं मनदा भी नहीं, पंजवें दी कोई गल ही नहीं। पंजवां आकाश, स्पेस, जगह, अस्थान। ते जे जगह ही नहीं है तो बाकी दे चार तत्त कित्थे आउणगे, किहड़ी जगह टिकणगे? मेरे लिए कोई अस्थान ही नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं कित्थे टिकांगा? सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, जमीन लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर कित्थे आउणगे? पंजवां तत्त खला, स्पेस, अस्थान। स्थानक दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती। ध्यान देना, क्यों? स्थानक दूरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है, उस ते लागू होती है। ते परमात्मा ते व्यापक है, अस्थानक दूरी उस ते लागू नहीं होती। दूसरा काल दूरी, 1000 साल पहले होया सी, अज नहीं है, समय की दूरी, काल दूरी। काल समय नूं कहंदे। 1000 साल बाद होवेगा, अज नहीं है। या करोड़ साल बाद होवेगा, अज कोई नहीं। लखां साल पहले होया सी, अज नहीं है। ये काल दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं आउंदी, क्यों? अकाल है, समय दे च नहीं है। गुरु नानक उसनूं मूल मंत्र दे च अकाल कहंदे ने। जाप साहब दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अकाल है, अजाल है। हे परमात्मा, काल दा जाल तेरे ते नहीं है, तू समय दी फाई दे च नहीं है, तू समय दे बंधन दे च नहीं है। जो चीज समय दे च बनदी है, समा उसनूं मिटा देंदा है। जो चीज काल दे च बनदी है, समय च बनदी है, काल उसनूं खा जांदा है। काल पाए ब्रह्मा बवदरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर बेसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। सब समय दा तमाशा है। जो आकार दिखाई दे रहा है, समय च बनया है, समा मिटा देगा। एक आलम कहंदा है, मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन दे बड़े बड़े आसमान दफन पै गए, मिट गए। समा सब नूं खा जांदा है, काल सब नूं खा जांदा है। ये तन काल दे च बनया है। गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार, देवी देवतियां दे तन समय च बने ने, मिट जाणगे। इस वास्ते मैं अर्ज करा, कोई गुरु तन नहीं है। तन की की वैल्यू, कुछ भी नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। प्रकाश दे रूप जो परमात्मा है, वही शब्द दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। दोवें ओत पोत ने, इको ही ने। नानक सौदे सिमरत वेद, नानक सौदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। व्यापक है परमात्मा, मैं किसी थां भी बैठ के उसनूं याद कर सकदा ते संबंध जोड़ सकदा। व्यापक है गुरु, अगर व्यापक नहीं है तो सदा संग नहीं हो सकता। गुरु मेरे संग सदा है ना। व्यापक है गुरु शब्द दे रूप दे, व्यापक है परमात्मा प्रकाश दे रूप दे, शक्ति दे रूप दे। तो हुण फिर सुनना, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। चूंकि अलग प्रकरण है, इसनों मैं खोलने लगा तो इसे समय लग जाएगा, पर मैं अर्ज कर रहा सी, सब ते दूर, हे प्रभु तू सब तो दूर है, हे गुरु तू सब तो दूर है। पर दो दूरियां परमात्मा ते गुरु ते लागू नहीं होंदी। तुसी गुरुद्वारे आ गए, पता नहीं बर्दाश्त करोगे नहीं, मैंने पता नहीं थोड़े सुनन दी सीमा दा। हर जगह दी संगत उहदे सुनन दी सीमा होंदी है। गुरुद्वारे आया, दर तक आया,
गुरु तक ते सुरत पहुंचेगी, ध्यान पहुंचेगा। गुरुद्वारे आने नाल असीं गुरु तक नहीं पहुंचे। मस्जिद दे चले जाना होर गल है, खुदा तक पहुंचना होर गल है। मंदिर दे चले जाना होर गल है, भगवान तक पहुंच जाना होर गल है। गुरुद्वारे गुरु का दर है, दरवाजे तक आ गए। दरवाजा सिर्फ आन जाने वास्ते होता है, गुरु दर है। ध्यान पहुंचेगा गुरु तक, सुरत पहुंचेगी गुरु तक। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत शब्द तक नहीं पहुंची, सिख गुरु तक नहीं पहुंचा, क्योंकि गुरु ते सुरत आउंदी है। सुरत दे तीन अर्थ ने, तुहाडे विचों जिहड़े अभ्यासी सज्जण होणगे जरूर उन्हां दी पकड़ विच आएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। संस्कृत ग्रामर के मुताबिक और ब्रिज भाषा की ग्रामर के मुताबिक ये तीन अर्थ ने। सरवन तो बनया है, कन्ना तो बनया सुरत शब्द। सरवन ये सरोता है, ये तो सुरत दे च है, सुन रहे हैं, लीन होकर सुन रहे हैं। सुरत सुनना, सुरत समझना। अगर ये सुरत दे च सुन रहा है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। हुण सुरत दे अर्थ समझ, ज्ञान। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। जो सुन रहा है सुरत दे च उन्हें सुरत आ जाएगी, जिन्हों सुरत आ गई उसकी सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। सुरत ही चेला है, सुरत ही सिख है। दो शब्द होर भी बर्दाश्त करना। हो सकता है जो सिख दिखाई दे रहा है सिख ना हो, ना हो सकता है जो धार्मिक दिखाई दे रहा है धार्मिक ना हो। धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, धार्मिक हो जाना साधना ते खड़ा है, मेहनत ते खड़ा है, तपस्या ते खड़ा है, साधना ते खड़ा है। श्रृंगार करके धार्मिक दिखाई दे जाना बड़ा सौख है, बड़ा सौख है। साधना करके धार्मिक हो जाना बड़ा औखा है, कठिन है। जिन्ने नाम दे आया गए मशक्कत का, बड़ी कालना है, बड़ी मेहनत है। श्रृंगार श्रृंगार ते है ते धर्म नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कहते मुर्दा श्रृंगारिया होया और कुछ भी नहीं है, मुर्दे नूं श्रृंगारिया। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार। सारी दुनिया च मुर्दे श्रृंगारे हुए मिलणगे, जिंदा सवारिया होया श्रृंगारिया होया तो कोई विरला ही होंदा है। अंदर धर्म भी है, धर्म का लिबास भी है। ये जिंदे मनुख ने कपड़े पहने हुए हैं, अंदर ते धर्म कोई नहीं, धर्म का लिबास है। ये मुर्दा श्रृंगारिया होया। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार। धार्मिक दुनिया श्रृंगारे हुए मुर्दे बहुत मिलणगे। परे पैने धार्मिक मंदिर मुर्दियां नाल, पर चूंकि श्रृंगारे हुए ने चंगे लगते, चंगे लगते, वधिया लगते। सब ते दूर, हे प्रभु तू सब तो दूर है, सब तो दूर है। अस्थानक दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आती। स्थानक दूरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है, उस ते लागू होती है। दूजा काल दूरी, समय की दूरी। काल दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं होती, क्योंकि अकाल है, समय दे च नहीं है, वो काल दे च नहीं है। वो काल नू बनाने वाला है, काल उसनू नहीं मिटा सकता, वही काल नू मिटा देंदा है, वही एक दिन समय नू खत्म कर देंदा है। महाकाल, काल का आराधी, वो महाकाल जो काल का भी महाकाल है। कलगीधर कहते मैं ओदी आराधना की, मैं ओदी साधना की, मैं ओदी तपस्या की थी। काल जिसनू नाश नहीं कर सकता, काल संसार नू नाश कर देंदा। सब कुछ समय च बनिया, समा मिटा देगा। समा एक दिन सूरज नू भी मिटा देगा,
पता है समय दे तीन क्रियावां होंदियां ने, वधना, घटना, मिटना। जो भी इन्हां अखां नाल दिखाई दे रहा है, ये तीन क्रियावां जारी रहिंदियां ने, वधना, घटना, मिटना। मनुख की काया एक सीमा तक वधदी है, 40 साल तक वधदी है। 40 सी पुर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़े पावे। 40 साल तो बाद लहाई है, उतार है, घटना शुरू होता है। दंद कमजोर होणगे, दाड़ा चिट्टा होएगा, केस चिट्टे होणगे, बाकी अज़ा भी कमजोर होणगे। लहाई है, उतार है। जो वध रहा है एक सीमा तक वधन तो बाद घटेगा, और जो घट रहा है एक दिन मिट जाएगा। वधना, घटना, मिटना ये सूरज ते भी लागू है। जिमें जमीन के उत्ते अज कोई 6 अरब के करीब मनुख हो गए ने, ब्रह्मंड दे अरबां खरबां सूरज ने, कई कोट ससीर सूर निखत्र। अकाल पुरख की देह में, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अकाल पुरख की देह में कोटक विष्ण महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के थे, रव सस कोट जलेस, रवि शशि सूरज ते चंद्रमा अरबां खरबां ने, बेशुमार ने, अनंत ने ब्रह्मंड दे। जिमें 6 अरब मनुखां विच कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने। इन्हां अरबां खरबां सूरजां दे च भी कुछ जवान ने, नवे पैदा होए ने, कुछ बच्चे ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ अजे इस तरह ने जिमें लखां बच्चे मातावां दे गर्भ दे च ने, अजे अनंत सूरज प्रभु दे गर्भ दे च ने। जिमें अरबां खरबां मनुखां दियां कबरां बन चुकियां ने, चितावां जल चुकियां ने, अरबां खरबां सूरज अज तक मिट चुके ने, खत्म हो चुके हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का संस्कृति श्लोक, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। श्लोक संस्कृति मल्ला पंजवा। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। घट रहा है सूरज, घट रहा है चंद्रमा, एक दिन मिट जाएगा। जिस तरह मैं फिर दोहरावां, मनुखां दे कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने, सूरजां दे भी ने। अजोखे साइंस कहन लग पई जिस सूरज के थले असीं जी रहे हैं, ये अपनी जवानी हंडा चुके है, ये बिरधा है, बुढ़ा है, ये अपना बचपना हंडा चुके हैं, ये अपनी जवानी हंडा चुके हैं। मनुखता सारी कायनात एक बुढ़े सूरज के थले जी रही है, और ये घट रहा है, हर चीज घटती है। साइंटिस्ट ऐसा कह रहे ने, एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन इसका घट रहा है। एक सैकंड दे किरणां दे राहीं जो ये ब्रह्मंड दे अपनी शक्ति सुट रहा है, एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन इसका घट रहा है, मिट जाएगा एक दिन। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। कलगीधर पातशाह कहते हैं, जो परमात्मा है, ना घाट है, ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है। घटना वधना उस दे चाहता है जो पूरन नहीं है, तो जो है ही पूरन उस तो खाली कोई जगह नहीं, की वधेगा, वो तो वधे है, और कितने विकास करेगा, वो तो पूरन है, वो घटना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, परमात्मा च वधना नहीं है क्योंकि पूरन है, वो घटना नहीं है क्योंकि पूरन है, वो मिटना नहीं है क्योंकि काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। अकाल है, अकाल है, अजाल है। तो ध्यान देना, काल दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं होती, अस्थानक दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं होती। फिर भी 2 दूरियां लागू होंदियां ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। ताही ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता है, सब ते दो सबन ते नेरा, नहीं तो कहंदे ही ना। 2 दूरियां लागू होंदियां।
हे प्रभु तू सब तो दूर है, इतना दूर कोई भी नहीं है। तू सब तो नेड़े है, इतना निकट कोई भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब दी गालवन तीजी पौड़ी विच ऐसा ही गायन करते हैं, गावे को जापे दिसे दूर। हे प्रभु कोई इस तरह भी गा रहा है, तू बहुत दूर है, बहुत दूर है, जापदा है बहुत दूर है। पर गावे को वेख हादरा हादूर। पर हे प्रभु इस तरह भी तेनों कोई गा रहा है, तू ते हाजर नाजर है, असी वेख रहे हैं, तू ते नेड़े है, बहुत ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ये दो तरह के भगत बैठे ने, कुछ एक कहते ने दूर है, कुछ एक कहते ने नेड़े है। एक एक पंक्ति दो भगतां दी मैं थोड़े सामने रखा। बाबा फरीद कहते ने गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने। हे खुदा घर तेरा बड़ा दूर है, जिन्हां रस्तियां चो मैं लंघना है, चिक्कड़ बड़ा है, चिक्कड़ बड़ा है। चला तो भिजे कंबली, जे मैं चलदा ते चिक्कड़ नाल ही लिबड़दा। सुनिया तेरा नाम लैंदियां निर्मल होईदा है, कोई निर्मल नहीं होंदा, मैं मैला होना। सुनिया तेरी बंदगी करदियां मनुख निर्मल होंदे ने, मैं ते मैला होना और लिबड़दा। एक नहीं मैनू हजारां मनुखा ने, सारी दुनिया च अभ्यासी लोगों ने यह आख्या है भी मस्कीन जी अगे पिछे ते असी चंगे होंदे आ, जद गुटका हथ च आउंदा है पाठ करन लगदे आ, पत्नी व्यर्थ दे ख्याल कित्थों आ जांदे, अगे पिछे ते ठीक होंदे। एक नहीं बड़े बड़े चोटी दे अभ्यासियां ने कहा, देश दे च कहा, विदेशों च कहा, अगे पिछे ते असी ठीक होंदे आ, जद वाहिगुरू मंत्र जपण लगदे आ, पता नहीं मैले विचार कित्थों आ जांदे, गलत गल्लां कित्थों आ जांदियां। प्रश्न के रूप में मेरे को पुछदे सन कित्थों आ जांदे। जपण बैठे आ परमात्मा का नाम, जपण बैठे आ गुरु की बाणी, आ रहे ने व्यर्थ ख्याल, गंदे ख्याल, कोजे ख्याल, बड़ा भरमाओ। मैं उन्होंने कहना होना कि उस वक्त ही नहीं आते, अगे पिछे भी अंदर चल रहे होंगे ने, पर जद हाथ च गुटका होंदा है ते जद वाहिगुरू मंत्र जपण लगने जरा सी अपने नेड़े आ जाने ते अपनी असलीयत सामने आ जाती। अगे पिछे असी अपने तो दूर ही आते, दूर होंदे। कौन अपने नेड़े आता है? अपने नाल बैठना बड़ा औखा है। हर मनुख कोई दूजा चाहिए, कोई तीजा चाहिए। अपने नाल बैठना बड़ा औखा है, कलिया बैठना बड़ा औखा है। कले बैठण दे मनुख अपने नाल बैठदा, फिर सारा व्यर्थ चलता है, फिर अपने होने का पता चलता है, फिर मनुख अपने तो दूर बजदा है, ध्यान दूर ले जाता है। मनुख दूजे नाल बैठ सकता है, अपने नाल नहीं बैठ सकता। चलो दूजा नहीं है, कोई किताब चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, कोई अखबार चाहिए। मैं तो कई अखबार पढ़दे आया इंज देखे है जिमें कोई किसी ग्रंथ नूं बार बार पढ़ रहा हो, इस तरह पढ़दे देखे बई एक दफा पढ़ ले परेस उठ, की करे फिर कला होंदा, अपने नाल बैठना पैंदा, अपने विच सारा ही अनर्थ है। ताई ते पंजाबी च कहंदे ने कला रब भी ना होवे, पर कौन दसे रब ते है ही कला, वो तो है ही कला। बैठा वेखे वख अकेला, वो तो है ही अकेला। अगे पिछे भी सिलसिला ठीक नहीं आता। जैसे हाथ दे च गुटका आंदा है, प्रभु का नाम जपन लगने हैं, जरा अपने नेड़े आ जाते हैं। जो अपने नेड़े आ जाते हैं तो अपने अनर्थ का पता चलता है, सब कुछ का पता चलता है। इस वास्ते मनुख अपने तो दूर दूजियां नाल बैठता है। इस वास्ते मेरा अपना तजर्बा हो सकता गलत होवे। मनुख दूजियां बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे नहीं, क्योंकि अपने तो हमेशा ही दूर रहता है। एक पति अपने पत्नी बारे बहुत कुछ जानता, उसके गुण अवगुण उसके सुभाव बारे बड़ा जानता है, अपने बारे कख नहीं जानता, क्योंकि अपने नेड़े ते आंदा ही नहीं। एक पत्नी भी अपने पति बारे बहुत कुछ जानती है,
ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ।